किसको लेके आना चाह रहे हैं? जब दोबारा कोई रिपीट होती है तो तानाशाह हो जाती है। ये दोबारा रिपीट होने के कारण ये तानाशाह हो गए हैं कि सरकार हम अपने आप आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज बताइए महासचिव जी, ये रिपीट वाले में हमको थोड़ा सा ध्यान आया। एक चीज बताइए, जैसे चोर चोर बताते हैं ना, गांव के कहावत में चोर चोर मौसेरे भाई बताते हैं ना, तो एक बात बताइए, अगर जैसे 3 लोग हैं और तीनों लोगों को पता है कि हम आएंगे तो तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करना है और तुम आना तो उनके खिलाफ कुछ नहीं करना है, वो आएंगे तो उनके खिलाफ कुछ नहीं करना, तो ये सारे लोगों की अगर मिली भगत हो और ये खुद इस तरीके से जानबूझ के सारे लोग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई और विकल्प ढूंढना चाहिए? विकल्प है, जब ये डरेंगे लोग, फिर जो आएगी सरकार सत्ता में दूसरी आएगी तो कम से कम उनको डर रहेगा कि फिर रिपीट वही आए। हम कह रहे हैं कि बीजेपी जाएगी, सपा आ जाएगी, सपा आ जाएगी, नगर चली जाएगी, बसपा आ जाएगी, तो इसका निदान तो कहीं नहीं हो रहा ना। निदान नहीं हो रहा है, लेकिन कम से कम कुछ तो हल उसका निकलेगा। भाई साहब, हमारे हिसाब से तो जैसे आपने अपना विचार रखा, लेकिन एक चीज बताइए कि जैसे ये अगर 5 साल रहे, ये खा के अपनी जेब भरे, इनको पता है कि अब की बार हमको आना नहीं है, उसके बाद आएंगे दूसरे वाले भाई साहब, तो वो 5 साल खाएंगे और सोचेंगे भाई साहब अब की बार तो हमको आना नहीं है, अब की बार तो आएंगे महासचिव जी। तो महासचिव जी आ गए तो अपना जेब भरने में लग गए, तो सोचे कि भाई अब की बार तो आना नहीं है क्योंकि रिपीट तो करेंगे नहीं यूपी वाले, तो अब की बार दे दीजिए इनको, तो ये फिर खाएंगे। तो ये चक्र ऐसे चलता रहेगा क्या? नहीं, चलता नहीं रहेगा। इसका काट बताइए, ये काट ही हम पूछ रहे हैं। काट दे रही है ना। क्या नाम है आपका? रामनारायण चौधरी जी। भारतीय किसान यूनियन काट दे रही है। हम किसानों को जगा रहे हैं हाँ। कि सारे नेता आपके दुश्मन हैं, कोई नेता आपका हितैषी नहीं है। इसलिए है किसान भाइयों, सारे लोग संगठित होकर आप लोग अपनी लड़ाई लड़ो, सरकार चाहे जिसकी हो, लड़ाई अपनी लड़ो। इसी का नमूना है कि चौधरी राकेश टिकैत ने 3 काले कानून को वापस करवा लिया। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तानाशाह, पूरे विश्व के नेता जो मोदी कहलाते हैं, उनको घुटना टेकना पड़ा। चाचा एक बात बताइए, ये जो आप अभी बताए 3 काला कानून, ये 3 काला कानून के बारे में थोड़ा बताएंगे हमको? 3 काला कानून जो है वो सभी लोग जानते हैं। क्या है, थोड़ा हमको भी सब लोग जानते हैं, आप सब जानते हो, हम सब भी जान रहे हैं। नहीं, उसमें गलत क्या था वो हम पूछना चाह रहे हैं। अरे बहुत कुछ गलत था, कुछ बताइए, कुछ लोग बात जानना चाहेंगे। सब लोग जानते हैं। उसमें काला कानून ये था कि हमारा सारा उपज अडानी के गोदाम में जाता। अच्छा, आपको किसी ने बैठा, अडानी कौन है पता है आपको? अडानी मोदी का आदमी है। अच्छा, हाँ, खास कर एकदम से मोदी का आदमी है अडानी, और दूसरा कोई नहीं। ये तो कांग्रेस की सरकार में भी अडानी काम कर रहा है। हाँ, आज भी करेंगे ना, आज भी आज भी जहाँ पे राजस्थान में जैसे सरकार है कांग्रेस की सरकार, तो करेंगे, तो वहाँ भी काम कर रहा है। पूंजीपति है, हर जगह वो ढल जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि टिकैत साहब ने आप लोगों को बता दिया कि केवल वही बताना है जो हम बोल रहे हैं? नहीं, वो क्या बताएं, जो वो बताए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलता है। मोदी आज अगर वहाँ बोलता है, मोदी अगर वहाँ बोलता है तो एक छोटा सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी वहाँ बोलता है, तो क्या हम राकेश टिकैत जो कहते हैं उसकी बात को हम यहाँ नहीं कहेंगे? कहना चाहिए, अगर आपके वो मुखिया हैं तो कहना भी चाहिए, जो आपके मुखिया कह रहे हैं वो बताना भी चाहिए, लेकिन तथ्यात्मक तरीके से, है कि नहीं है? जो भी चीजें होनी चाहिए वो तथ्यात्मक तरीके से होनी चाहिए। हमने बताया कि 3 कानून था, वो काला कानून था, तो उसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। गलत तो नहीं? 3 कानून है, मैं बता रहा हूँ। बताएं। 3 कानून जो थे जी, एक था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो किसान की जैसी जहाँ जैसी ऊंची नीचे जमीन उस तरह से किसी बड़े व्यापारी को दे दिया जाता, और जहाँ जैसी जमीन थी वैसी खेती वो करवाते, ना कि हम मनमानी खेती करने पाते। इसमें एक ऐसा भी तो बिंदु था कि जो किसान को अगर देना चाहता है वो अपने हिसाब से देगा। जैसे आज हमारे पास गेहूं, धान या जो भी चीजें हैं, अगर हम चाहेंगे तो हम ले जाके देंगे, अगर हम नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे, उसको हम उसको अपने तरीके से सिस्टम में बनाएंगे, उसके बाद बेचेंगे। सुनिए, हम कह रहे हैं कि जैसे आप गेहूं उपज करते हैं ना, आटा कोई और बनाता है, आप ही का गेहूं ले जाके आटा अगर कोई और बनाता है उसको 70, 80, 100, 150, 200 रुपए किलो में बेचता है। गेहूं किसका? किसान का। गेहूं किसान का। आटा बनाया दूसरा कोई, बेच रहा है दूसरा कोई, ऐसे ही हो रहा है ना। तो क्यों नहीं, जो जैसे कि बता रहे हैं, ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों नहीं किसान इस तरीके से करना
चाहता है या कर क्यों नहीं पाता है? इतना बड़ा संगठन है, अगर संगठन चाहे कि हमारा गेहूं किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं जाएगा, हमारे संगठन के लोग ही जितने सारे लोग हैं, हम एक ऐसी मशीन लगाएंगे कि हम अपनी गेहूं को खुद ही उसको बनाएंगे, मार्केट में सप्लाई करवाएंगे और हमारे किसान भाई ही काम करेंगे उसमें। ऐसा कर सकता है संगठन की नहीं कर सकता है, लेकिन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन किसान को इतना मजबूर कर दिया गया। मजबूर कौन करे? सरकार ने कर दिया, हम कह रहे हैं सरकार ने कर दिया। खाद बीज इतने जितने सामान उसमें खेती में प्रयोग किया जाता है, ट्रैक्टर है, खाद बीज दवाई इतने महंगे कर दिए कि जब खेती करने के बाद, जो काटने के बाद जब बाजार में बेचता है तो बराबर बस वही 1% बचता है। अच्छा, एक बात हमको बताइए सचिव जी, जैसे कि पहले होता था, पहले वालों सरकारों में कि जैसे नीम कोटेड नहीं, यूरिया या इस तरीके से चीजें नहीं रहती थी, जाके लाठी खाना पड़ता था उसके लिए भी किसानों को। फिलहाल तो ये चीजें नहीं हो रही हैं। जब से नीम कोटेड होगा तब तक ये डुप्लीकेट सप्लाई इधर उधर नहीं कर पा रहे, तब तक इसकी सप्लाई रुक गई है। अब किसानों को लगभग ये सारी चीजें मिल रही है ना। अभी आप किसी बोरे में जाके देखिए तो उसमें 2100-2200 रुपए लिखा होता है और आपको मिलता है 300-400 रुपए में, मिलता है ना। तो सरकार सब्सिडी दे रही है किसानों को, इसका मतलब दे रही है। नहीं सर, किसान को सब्सिडी कहाँ चाहिए? किसान को सब्सिडी नहीं चाहिए। उसकी जो मूल्य जिस तरह से 67 का जो है, जो फार्मूला है कर्मचारियों को, उसी फार्मूले पर ला दे किसान को। अच्छा। हमें सब्सिडी कहाँ चाहिए? हमारा खुद गेहूँ धान 8,000-9,000 कुंटल हो जाएगा, 10,000-20,000 रुपया हो जाएगा, क्या दिक्कत है? हमें सब्सिडी नहीं चाहिए। हमें सरकार के किसी भी फ्री के माल हमें सामान नहीं चाहिए। हमें मनमानी, हम अपना फसल पैदा करेंगे, हम अपने दाम खुद निर्धारित करेंगे। ये तो उसमें भी यही चीज तो था। नहीं, उसमें ये चीज नहीं था। अच्छा। उसमें यही तो घटिया उसकी अंदरूनी था। उसमें ये था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अगर जब कोई वहाँ का किसान का लेगा खेत तो वह एसडीएम के यहाँ ही सिर्फ कोर्ट का मुकदमा कर सकता है। अच्छा। एसडीएम के सिवा कहीं नहीं कर सकता है। अच्छा। और एसडीएम जान ही रहे मामला 107 में सारे इलाके को भर देते हैं, 151 में सारे लोग को भर देते हैं, 151 अगर 7 में सारे लोग को भर देते हैं, जिस तरह से इसमें धारा 144 लगा दिया, क्या है? तानाशाही नहीं है। 144 लगाना क्या है? इसको क्या कहते हैं? ये तानाशाह सरकार इसको कहते हैं कि अगर कोई अपनी समस्याओं का समाधान के लिए किसी कार्यालय में अगर एक साथ जाता है तो धारा 144 लगा दो, फुटकर में हो जाए। यह क्या तरीका है? किसान को दबाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आम आदमी इस देश का दब जाए, और दब करके दबाया जा रहा है, दबा करके उसको मारा जा रहा है। सिर्फ एक ही बहाना है उसका, गेहूं चावल खाओ बस। कुत्ते और बिल्ली की तरह पूरा समाज कुकुर और बिलार की तरह बना दिया गया। जिस तरह से कुत्ते और बिल्ली को सिर्फ सुबह और शाम को भोजन की जरूरत होती है, क्या या मनुष्य जो इस पृथ्वी पर उसको भोजन चाहिए सिर्फ? उसकी तमाम जरूरतें चीज हैं, कमाई है, दवाई है, पढ़ाई है। इस पर क्या हो रहा है? दवाई तो पूरी तरह से समाप्त कर दी गई। सरकार कहती है कि हमारे अस्पताल में जाओ, बाहर की पर्ची ना लिखी जाए, लेकिन अस्पताल में जब जाओ तो दवा है ही नहीं है। वहाँ पर डॉक्टर नहीं है। ऐसा लगता है कि दवा नहीं है या डॉक्टर ब्लैकमेलिंग करना चाहता है? दवा है नहीं, जो भी हाँ जो है भी वो ब्लैकमेलिंग होती है। इलाज को व्यवसाय है भी नहीं। सरकार की एक मंशा है कि किसी तरह से इसको तोड़ा जाए। अगर दवा नहीं होगी, मजबूर व्यक्ति होगा, बीमार व्यक्ति हमेशा यही खोजता है और जंगल में भी कोई हॉस्पिटल है? नहीं, कुछ नहीं है। एक हॉस्पिटल है हमारे यहाँ, एक हॉस्पिटल है 50 बेड का बना है, 5 करोड़ का अस्पताल है, वहाँ मात्र एक डॉक्टर नियुक्त आज तक है। हम लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ी, तब जाकर के पीएचसी से सीएचसी पर जाकर के उसको सीएचसी में जोड़े बना करके खड़ा था 2 साल। उसके बाद चला डॉक्टर है ही नहीं, दवाई है ही नहीं है, लैब चला ही नहीं, एक्सरे चला ही नहीं। ये क्या हाल है ये? चलिए आप आज का अपना यहाँ का कार्यक्रम कीजिए, मैं कल ऑन कैमरे में बोल रहा हूँ। आप अगर हमको फोन करेंगे तो कल मैं आपके उस हॉस्पिटल में भी चलूंगा और गांव में भी आपके विजिट करूंगा। ये मैं ऑन कैमरे में बोल रहा हूँ और ये पूरा वीडियो मैं डालूंगा भी चैनल पे, ठीक है? और ये काट के भी नहीं डालूंगा मैं। अगर आप हमको नहीं मिले तो मैं एक वीडियो और बना के डालूंगा कि हमको महासचिव साहब फोन नहीं किए थे, और ऑन कैमरा बोल के जा रहा हूँ, हमको आप कल वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना? कल नहीं, परसों। जब भी आप रखिए ऑन कैमरा रख दीजिए, टाइम वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलिए, वही चीज मैं रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं। परसों के डेट में। परसों कौन सा दिन है? परसों इतवार है, तो संडे रहेगा। उस दिन आपको हॉस्पिटल वाला प्रोग्राम बहुत क्लियर नहीं हो पाएगा। फिलहाल नहीं, सोमवार को रखिए। हाँ, सोमवार को रखिए, हॉस्पिटल खुला रहे। जिस दिन हॉस्पिटल खुला रहे, लोग रहेंगे वहाँ पर। आप मंडे को रखिए। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ,
अमरौली शुमाली में जो भी हॉस्पिटल खुला हुआ है, जिस तरीके से बता रहे हैं महासचिव, और इस तरीके से अगर वहाँ पे चल रहा है कार्य, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस चीज पे। अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि इतने पैसे लगाने के बावजूद अगर वहाँ पे दवा की सुविधा तक नहीं है, लोग बाग वहाँ जा रहे हैं तो उनकी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, और जिस तरीके से किसान यहाँ पे परेशान है और यहाँ पे चंदे से लाके ये बैठने की व्यवस्था तक किए हैं, और अभी तक यहाँ कोई अधिकारी आप लोगों के पास तक नहीं आया? अभी तो कोई नहीं है, अभी तक नहीं आया। नहीं। आप ही लोगों को जाना पड़ेगा महोदय के पास। फिर देखा जाएगा। अभी उनके कमरे में एसी लगी हुई है ना? उनके कम तो लगी है, उनके कमरे में एसी लगी हुई है। तो महोदय लोग जो एसी में बैठ के और इनका समस्या का समाधान जो निकालना या खोजना चाहते हैं, इनके बीच जो रहते हैं ना, इनके बीच आके अगर आप लोग समाधान सोचेंगे या खोजेंगे तो शायद मिल जाएगा। धरातल पे ही उतरना पड़ेगा अगर इन लोगों के समस्या का समाधान आपको निकालना है। फिलहाल आप लोग अगर किसान के लड़के हैं ना, तो इतने लोगों के पास में ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उन लोगों को पता चले जो एसी में बैठ के और इन लोगों की समस्याएं सुनना या देखना चाहते हैं, और ये ऐसे पेपरों को रद्दी बक्से में या रद्दी हम कह रहे हैं कि बॉटल में डाल के फेंक देते हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। इस पे गहरा मंथन और विचार करना चाहिए। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।